नमस्कार स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। ओके, तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि शॉप एंड गोडाउन वर्थ ₹1 लाख एंड ₹2 लाख रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 1 लाख रुपीज एंड गोडाउन का है 2 लाख रुपीज। ओके, इतना समझ में आया। आगे देखो, were insured through an agent who was paid 12% of the total premium। देखो इसको समझना, ये आपका 12% ना प्रीमियम नहीं है, समझ में आ रहा है, ये प्रीमियम नहीं है, ये क्या है आपका एजेंट के कमीशन का रेट है। देखो शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू इतना, गोडाउन का इतना, और इन दोनों को क्या किया गया, इंश्योर्ड मतलब उसका बीमा करवाया गया। तो एजेंट को मतलब कमीशन उसमें कितना मिला, 12% का मिला, 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम। समझ में आ रहा है, मतलब जो टोटल प्रीमियम रहेगा दोनों का मिला करके टोटल प्रीमियम यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि शॉप का भी प्रीमियम ऐड होगा और गोडाउन का भी, मतलब शॉप एंड गोडाउन दोनों का प्रीमियम मिला करके जितना होता है ना उसका 12% क्या होगा, एजेंट का कमीशन। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। आगे देखो, इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% एंड द गोडाउन फॉर 60% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज। देखो यहाँ तक पहले समझो, जो शॉप है ना वो कितना इंश्योर्ड किया गया, मतलब कितना परसेंट, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। समझ में आया, वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू। अभी हम यहाँ पे पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, आपको समझ आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और गोडाउन का जो पॉलिसी वैल्यू है वो 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब गोडाउन का जो प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा उसका 60%। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एजेंट्स कमीशन। ओके, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे देखो, गिवन दैट क्या दिया है, द रेट ऑफ प्रीमियम वाज 0.80% लेस 20%। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना ये जो प्रीमियम दिया गया है ना, रेट ऑफ प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं एंड देन हम शॉप और गोडाउन का करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि आपको इसमें निकालना क्या पड़ेगा, आपको एजेंट का कमीशन निकालना है, ठीक है। एजेंट के कमीशन का रेट दिया है 12%। अब 12% किसका, टोटल प्रीमियम, मतलब शॉप का भी और गोडाउन का भी, दोनों का ऐड करके जो प्रीमियम रहेगा ना उसका 12% क्या होगा, एजेंट का कमीशन होगा। तो एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, शॉप का प्रीमियम और गोडाउन का प्रीमियम, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और उसका 12% फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एजेंट का कमीशन। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो शॉप और गोडाउन का प्रीमियम निकालने के लिए हमें रेट ऑफ प्रीमियम तो पता होना चाहिए ना। तो चलो सबसे पहले हम रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड करेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखना रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ पे, 0.80% लेस 20%। अब देखो पिछले सम में एक सम था ना हमारा, आई थिंक 10वां या फिर 9वां था, उसमें ऐसा ही दिया था। तो कैसे किया था हमने, 0.8% माइनस, अब माइनस किसका, मतलब माइनस क्या करेंगे, 20% ऑफ दिस। समझ में आ रहा है, 0.80% का 20%। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो तो क्या आएगा, देखो 0 0 कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, अब 5 1 सा और इसमें 3 बचेगा, 5 6 सा 0.80 अपॉन 100 माइनस 0.16 अपॉन 100। अब माइनस कर दो, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे और 0.80 माइनस 0.16 करिए तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 7 माइनस 1 करेंगे तो 64। ओके, 0.64 ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ प्रीमियम। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि देयर फॉर रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.64%, है ना। अपॉन में 100 मतलब क्या होता है, परसेंट होता है। क्लियर हो गया आपको। तो ये हमने क्या निकाला, रेट ऑफ प्रीमियम। अब यहाँ पे हम शॉप के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर गोडाउन के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फॉर शॉप
तो देखिए यहाँ पे शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख एंड पॉलिसी वैल्यू इज पॉलिसी वैल्यू। देखो शॉप का पॉलिसी वैल्यू क्या है, हु वॉज पेड 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। सो प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% फाइंड कर लेते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू है आपका 1 लाख, 1 लाख का 80% क्या होगा, देखते हैं 80,000, राइट। ये आपका क्या हो गया, पॉलिसी वैल्यू, ये आपका पॉलिसी वैल्यू है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्रीमियम, है ना, प्रीमियम आपको निकालना आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि प्रीमियम इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। सो रेट ऑफ प्रीमियम इज, देखो यहाँ पे निकाला है ना 0.64% इनटू पॉलिसी वैल्यू कितना 80,000, राइट। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 का क्या होता है, तो 32 है ना, फिर कैरी आ गया 3 और 8 6 48, 49 50 51, यहाँ पर आ गया 5 1 2 और ये 2 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये 2 0 लिख दिया, अभी हमको पॉइंट भी तो लगाना पड़ेगा, तो 2 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, राइट। तो पॉइंट के बाद अगर 0 होता है ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप इस पॉइंट को मतलब इन 0 को हटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, प्रीमियम ऑफ शॉप। शॉप का प्रीमियम आया है, हमें टोटल प्रीमियम चाहिए, मतलब गोडाउन का भी और शॉप का भी। तो अभी गोडाउन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं फॉर गोडाउन। तो गोडाउन का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में देखिएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन 2 लाख एंड पॉलिसी वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे कि एंड द गोडाउन फॉर 60% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज, मतलब इस प्रॉपर्टी वैल्यू का 60%। तो क्या होगा, 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई करो तो 6 2 12, 1 2 3 4 4 0 आ जाएगा, 1,20,000। ये क्या हो गया आपका पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन। अब हम प्रीमियम निकाल सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम इज इक्वल टू, तो प्रीमियम का फॉर्मूला आपको पता है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.64%। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.64 अपॉन 100 इनटू क्या आएगा यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू कितना है 1,20,000। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, है ना, 1,20,000 बराबर। तो 2 0 से 2 0 कट गया, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 12 4 48 कैरी 4, फिर 12 5 60, 12 6 72, राइट, 12 6 72 प्लस 4 कितना हो जाएगा 76, राइट। अब ये 2 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 0 समझो लगा दिया, तो पॉइंट को भी तो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद 2 0 मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया प्रीमियम ऑफ गोडाउन और ये आपका क्या है प्रीमियम ऑफ शॉप। अभी इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा टोटल प्रीमियम। ओके, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, 1 मिनट रुको इधर पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि टोटल प्रीमियम, ये सब हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमको एजेंट का कमीशन निकालना है। एजेंट का कमीशन क्या है 12% ऑफ टोटल प्रीमियम। ओके, इसलिए हमको टोटल प्रीमियम निकालना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे शॉप का प्रीमियम कितना 512 प्लस और गोडाउन का 768, दोनों को ऐड करिएगा तो 2 + 8 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 + 1 7, 1 8, 7 + 5 12, कितना आ गया 1,280। ये क्या हो गया आपका टोटल प्रीमियम। अब हम एजेंट का कमीशन निकाल सकते हैं, है ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि एजेंट कमीशन, एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 12% ऑफ द
टोटल प्रीमियम। सो यहाँ पर लिखो 12% ऑफ टोटल प्रीमियम। ओके, तो देखो 12% ऑफ टोटल प्रीमियम, टोटल प्रीमियम इज 1280, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1280। अब 0 से 0 कट जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट यहाँ पे करके देखते हैं। 128 12 2 8 सा 16 2 2 सा 4 1 5 2 1 सा 2 1 8 2 1 6 3 5 1 1 5 3 6 अपॉन 10, राइट। अभी ये 0 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एजेंट का कमीशन क्या आया 153.6। ओके, तो यही है आपका फाइनल आंसर, एजेंट का कमीशन ₹153.6। समझ में आया? चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू ₹153.6। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन समझना है, अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ जाते हो तो फिर आप सॉल्यूशन कर लोगे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि कभी कभी आपको देखो कैसे लगेगा ना, जैसे आपको लगेगा कि ये प्रीमियम है और ये कमीशन है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, एक एक सेंटेंस को समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये तो कमीशन का रेट दिया है और ये प्रीमियम का रेट दिया है। ठीक है, तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए यहाँ पर ना क्या दिया गया है, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख इज ₹56 per 1000 पर एनम। तो ये क्या है आपका, दिस 1 लाख इज योर पॉलिसी वैल्यू। क्या है ये, चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, पॉलिसी वैल्यू ₹1 लाख। फिर ये क्या है आपका ₹56 per 1000 पर एनम, ये आपका है रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, कैसे हमको समझ में आया कि रेट ऑफ प्रीमियम है, देखो यहाँ पर लिखा गया ना, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹, तो ये आपका पॉलिसी है। ठीक है, ये आपका क्या है पॉलिसी, और ये आपका क्या है रेट ऑफ प्रीमियम। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि रेट ऑफ प्रीमियम ₹56 per 1000 पर एनम, पर 1000 पर एनम। ओके, अब आगे पढ़िएगा, रिबेट ऑफ ₹0.75 पर 1000 इज परमिटेड इफ द प्रीमियम इज पेड एनुअली। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर प्रीमियम एनुअली पे किया जाता है तो फिर रिबेट कितना मिलता है उसके ऊपर, ₹0.75 का। ओके, पर 1000 रिबेट कितना है, ₹0.75। अब रिबेट क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ कंसेशन। ओके, ये एक टाइप का कंसेशन होता है। तो यहाँ पे देखो मैं रिबेट लिखती हूँ, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिबेट। ओके, दिस इज अ रेट ऑफ रिबेट, रेट ऑफ रिबेट क्या है, ₹0.75 पर 1000, पर 1000 के ऊपर मिलता है। हाँ, परसेंट नहीं है, पहले क्वेश्चन में परसेंट दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है पर 1000, मतलब अपॉन में क्या आएगा ना 1000 आएगा, इस तरह से। ओके, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर पॉलिसी होल्डर क्या करता है, प्रीमियम एनुअली पे करता है, तो हमको यहाँ पर क्या बताना है, प्रीमियम पेबल, मतलब वो कितना प्रीमियम पे करेगा। ओके, तो यहाँ पे रिबेट कब मिल रहा था, जब एनुअली प्रीमियम पे कर रहे थे तभी, और ये पॉलिसी होल्डर क्या करता है, एनुअली ही प्रीमियम पे करता है, मतलब उसको रिबेट तो मिलना ही है। तो देखो यहाँ पे नेट अमाउंट, नेट रेट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा, नेट रेट ऑफ प्रीमियम विल बी पर 1000, यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, पर 1000 क्या होगा, देखो रेट ऑफ प्रीमियम कितना 56, इसमें से माइनस करेंगे किसको, रिबेट को,
क्योंकि ये क्या है आपका एक तरह से कंसेशन है ना। अभी यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। ओके, तो ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ प्रीमियम पर 1000, नेट रेट ऑफ प्रीमियम पर 1000। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे अमाउंट पेबल निकाल लेते हैं, अमाउंट पेबल या फिर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, इसको अमाउंट ऑफ प्रीमियम बोलिएगा, है ना। आपको अमाउंट ही निकालना है, प्रीमियम का अमाउंट ही निकालना है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे आपका जो रेट है प्रीमियम का वो कितना है 55.25 पर 1000 का मतलब क्या अपॉन में क्या आएगा 1000 आएगा। अब प्रीमियम हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं पॉलिसी वैल्यू, सो पॉलिसी वैल्यू इज 1 लाख। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 लाख। अब इसको सॉल्व करिए तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5525 रुपीज़ 5525। ये क्या आ गया आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और आपको यही निकालना था कि पॉलिसी होल्डर को कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो उसको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो लास्ट में आप इसका आंसर लिख दीजिए कि दे आर फॉर नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज क्या लिखेंगे ₹5525। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था ना ये कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या दिया गया है देखिए, अ वेयर हाउस वैल्यूड एट ₹40,000 कंटेन्स गुड्स वर्थ ₹2,40,000। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹16,000 एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to a fire. The damage to the warehouse is to the extent of ₹8,000. Find the total amount that can be claimed. आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है क्लेम, टोटल क्लेम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, लाइन बाय लाइन करके पढ़ते हैं। ये तो मैंने पूरा एक साथ पढ़ दिया, अब लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करो। अ वेयर हाउस वैल्यूड एट ₹40,000, ये क्या है आपका वेयर हाउस का प्रॉपर्टी वैल्यू। चलो लिख देते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस 40,000। फिर कंटेन्स गुड्स वर्थ ₹2,40,000, तो ये क्या है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स। सो यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना 2,40,000। इतने में कोई डाउट नहीं, सब मैंने क्वेश्चन से लिखा। आगे देखो, द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹16,000। सो ये जो 16,000 है ये क्या है आपका पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस, क्योंकि वेयर हाउस का बीमा करवाया गया 16,000 रुपये का, तो ये क्या है पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस इज इक्वल टू ₹16,000। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको। अब आगे देखो, आगे क्या दिया गया है, देखो ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन में से ही लिख रही हूँ, कुछ भी मैंने अपने आप से नहीं लाया, सब क्वेश्चन में दिया गया है, बस आपको समझना है। एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। अब ये क्या है आपका 90% क्या है, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है आपको, देखो पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होगा 90% ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे देयर वैल्यू, मतलब गुड्स का जो वैल्यू होगा ना उसका 90% क्या होगा गुड्स का पॉलिसी वैल्यू। तो गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 2,40,000। ओके, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18, 90 20 21,
2,16,000, ये क्या हो गया, पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिएगा, गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। देखो जो गुड्स था ना, कितना गुड्स था, 2,40,000 का गुड्स था, राइट। इसमें से जो 80,000 का सामान था ना, वो क्या हो गया, पूरा के पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। मतलब ये क्या, एक तरह से लॉस है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि गुड्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कितने का गुड्स, यहाँ पे लिखिएगा वैल्यू। ओके, एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू लिखिएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कितने का सामान पूरा बेकार हो गया है, तो 80,000 रुपए का। ठीक है, टोटल इसका वैल्यू इतना था, इस जिसमें से 80,000 का जो सामान था वो पूरा खराब हो चुका है। तो कितने का सामान बचा हुआ है, अभी माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स, जो रिमेनिंग गुड्स है उनका वैल्यू क्या होगा। देखो टोटल कितना था, 2,40,000 है ना, 2,40,000, जिसमें से आपको 80,000 को घटा देना है। तो कितना आएगा, 0 0 0 0, 14 में से 8 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 1,60,000 क्या है, वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स। मतलब जो गुड्स बचा हुआ है ना, उसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। आगे देखो क्या लिखा है, while the other remaining goods are destroyed to 80% of their value due to a fire। अब देखना, ये जो बचा हुआ सामान था ना, मतलब जो बचा हुआ गुड्स था, उसका ये जो वैल्यू है ना, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितना, 80%। समझ में आ रहा है आपको। मतलब 1,60,000 का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 80%। इसमें से ना 80% वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड, कम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि रिमेनिंग गुड्स आर reduced to 80% of its value, तो रिड्यूस्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी, सो देयरफॉर रिड्यूस्ड वैल्यू इज इक्वल टू, कम हुआ वैल्यू क्या होगा इसका, 80% निकालो। 1,60,000 का 80% फाइंड कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 8 3 0 आ जाएगा, 1 2 3, फिर 8 6 48, कैरी 4, 8 1 8 प्लस 4, 9 10 11 12, 1,28,000। ये क्या हो गया आपका, रिड्यूस्ड वैल्यू। समझ में आया। मतलब एक तो ये लॉस हुआ ही था, ऊपर से ये भी लॉस हो गया। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लिखते हैं हम, ये सभी गुड्स का ही चल रहा है। देखो यहाँ पे गुड्स की बात की गई है और यहाँ पे भी गुड्स की ही। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि टोटल लॉस क्या होगा, 80,000 प्लस 1,28,000 करिए, 80,000 प्लस 1,28,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1 2 3 8 1 2, है ना, 2,08,000 आएगा क्या, एक मिनट देख लेते हैं, 3 0 3 0 0 8 8 8 2 10 1 2 बराबर है। ये क्या हो गया आपका टोटल लॉस। ओके, कहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। आगे देखो, द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8,000। मतलब जो वेयर हाउस था ना, उसको कितना डैमेज हुआ, 8,000 का। मतलब ये क्या है आपका लॉस है। ये किसका है, वेयर हाउस का। ओके, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम। तो आपको यहाँ पे टोटल क्लेम बताना है, राइट। तो सबसे पहले हम गुड्स का क्लेम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद वेयर हाउस का क्लेम निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ओके, तो चलो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्लेम ऑफ गुड्स। गुड्स का क्लेम क्या होगा, देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो देखिएगा लॉस कितना, टोटल लॉसेस 2,08,000,
इंटू पॉलिसी वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स चाहिए हमको 2,16,000। फिर प्रॉपर्टी वैल्यू कितना, सो प्रॉपर्टी वैल्यू इज 2,40,000। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 कट गया, ये वाला 0 से ये वाला, ठीक है। अभी 12 से कैंसिल करते हैं, तो 12 2 ज़ा 24, यहाँ पर 12 1 ज़ा 12, कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, है ना, 9 बचेगा ना, 21 माइनस 12, तो 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ पे हाँ कितना आएगा, 9 आएगा, 96। तो 12 8 ज़ा क्या होता है, 12 8 ज़ा 96, राइट, 12 8 ज़ा 96, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 18, क्या आया है 18। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताती हूँ, 20800 इंटू यहाँ पर है 18/2, ओके। अब क्या करें, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 0 9 8 ज़ा कितना होता है, तो 72, कैरी आ गया 7, 900, तो यहाँ पे 7 आ गया, 9 2 ज़ा 18, राइट, 1,87,200। ये क्या है आपका क्लेम ऑफ गुड्स, गुड्स का क्लेम है। अभी हम वेयर हाउस का भी क्लेम निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। ये तो गुड्स का आया। अब यहाँ पे वेयर हाउस का डैमेज कितना दिया है, 8,000 रुपीज़, तो लिखते हैं डैमेज ऑफ वेयर हाउस। डैमेज मतलब क्या, एक तरह से लॉस ही है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस ऑफ वेयर हाउस ₹8,000। तो क्लेम निकाल लेते हैं इसका, वेयर हाउस का। यहाँ पर लिखेंगे क्लेम ऑफ वेयर हाउस, फॉर्मूला आपको पता है, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट। तो लॉस कितना 8,000 दिया गया है, पॉलिसी वैल्यू इज, वेयर हाउस का पॉलिसी वैल्यू है 16,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू है 40,000। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिलेगा। तो देखो ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 8 4 ज़ा 32, 3,200 रुपीज़। ये क्या है आपका क्लेम ऑफ वेयर हाउस, राइट। हमको टोटल क्लेम चाहिए था, है ना, तो टोटल क्लेम क्या हो जाएगा, देखो टोटल क्लेम, गुड्स का क्लेम 1,87,200 प्लस वेयर हाउस का क्लेम 3,200, दोनों को ऐड कर दो, 004, 7 + 3, 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 1,90,400 रुपीज़। ये क्या है आपका टोटल क्लेम, ओके, दिस इज योर टोटल क्लेम। तो यही है आपका फाइनल आंसर। लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा कि देयर फॉर टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड is ₹1,90,400। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, एन्युटी के बारे में पढ़ना है। ओके, तो चलो पहले इसको फिनिश करते हैं और फिर बाद का देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी फॉर ₹2 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। देखो एक पर्सन है जो क्या ले रहा है, अपने लाइफ का ना इंश्योरेंस करवा रहा है, कितने का, 2 लाख का। ये क्या हो गया आपका पॉलिसी वैल्यू, कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू ₹2 लाख, एंड यहाँ पे पीरियड कितना है, पीरियड ऑफ
पॉलिसी का पीरियड कितना है, 20 साल, यहाँ पे लिख दीजिए 20 ईयर्स। ओके, आगे देखो, ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ रुपीज पर ईयर पर 1000। फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ ही डिसकंटिन्यूज पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है ना कि वो क्या करता है, प्रीमियम पे करता है फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल का प्रीमियम वो पे कर रहा है, जिसमें बोनस उसको कितना मिल रहा है, बोनस वॉज डिक्लेयर एट एन एवरेज रेट ऑफ, देखो बोनस कितना दिया है, ₹20 पर ईयर पर 1000। समझ में आ रहा है, मतलब एक साल का बोनस कितना है, ₹20 पर 1000। पर 1000 का मतलब क्या, 20/100। ओके, 100 नहीं, 1000 है ना, तो 100 सॉरी क्या आएगा, 1000 आएगा। फिर तो आपको फाइंड क्या करना है, पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का मतलब क्या, वो जो आदमी है ना उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया, समझ में आ रहा है, वो आपको निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने पॉलिसी वैल्यू लिखा है, पीरियड ऑफ पॉलिसी लिख लिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रीमियम ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 साल का प्रीमियम क्या होगा, देखो अगर कहाँ गया, पीरियड ये है और पॉलिसी वैल्यू ये है, राइट, तो 1 साल का प्रीमियम आपका क्या होगा, तो 2 लाख लिखिएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे, 20 सालों के लिए ये पॉलिसी करवाई थी ना, ये इंश्योरेंस कितने सालों के लिए करवाया गया था, 20 सालों के लिए, तो 2 लाख को ऊपर लिखना है, नीचे आप क्या लिखोगे, 20 को लिखोगे। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 1 2 3 4, 10,000 रुपये, ठीक है, ये क्या आ गया, 10,000। ये क्या है, प्रीमियम फॉर 1 ईयर, 1 साल का प्रीमियम है, ठीक है ना, 1 साल का प्रीमियम है। अब आगे क्या दिया गया है कि वो प्रीमियम कितने सालों तक भर रहा है, खाली बस 10 साल तक ही वो प्रीमियम भर रहा है। तो यहां पर मैं लिखती हूं कि बट ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, खाली बस वो 10 साल तक ही भर रहा है ना, तो 10 साल का प्रीमियम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगी देयर फॉर प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स। ओके, प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स क्या करेंगे हम, बताइए, 1 साल का ये है, तो 10 साल का क्या होगा, 10,000 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। ये क्या है आपका 10 ईयर्स का प्रीमियम है। ओके, फिर यहाँ पे बोनस कितना दिया गया है, ₹20 पर ईयर पर 1000। तो देखो यहाँ पे बोनस लिखती हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि रेट ऑफ बोनस इज गिवन, कितना है, ₹20 पर ईयर पर 1000, पर ईयर पर 1000। तो 1 साल का बोनस कितना होगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि बोनस फॉर 1 ईयर। ओके, तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ बोनस दिया है ₹20 पर 1000, पर 1000 का मतलब क्या, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा, देखो हम ना 1 साल का बोनस निकाल रहे, तो यहाँ पे ना 2 लाख आएगा, क्या आएगा, 2 लाख। ओके, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, ये 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4000। ये क्या हो गया, बोनस फॉर 1 ईयर, हमको 10 साल का निकालना है। ओके, देखो यहाँ पे पेड अप वैल्यू बोला गया, मतलब वो जो पर्सन है ना वो 10 सालों में कितना अमाउंट पे कर रहा है उस कंपनी को, वो आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पे 1 साल का आ गया ना, अभी 10 साल का हमको निकालना है, क्योंकि वो 10 साल तक पे कर रहा है प्रीमियम ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दे आर फॉर बोनस फॉर 10 ईयर्स। ओके, 10 ईयर्स का बोनस क्या होगा, तो अगर 1 साल का इतना है तो 10 साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 40,000 रुपया। ओके, ये क्या हो गया आपका बोनस फॉर 10 ईयर्स। तो ध्यान से समझना, ये है प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, ये है आपका बोनस फॉर 10 ईयर्स, मतलब वो 10 साल में इतना प्रीमियम पे कर रहा है, एंड बोनस। ओके, बोनस कितना है, 40,000। तो यहाँ पर आपका पेड अप वैल्यू क्या हो जाएगा, पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी विल बी 1 लाख प्लस 40,000। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि दे आर फॉर पेड अप
ओके, पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज इक्वल टू, पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज इक्वल टू 1 लाख प्रीमियम प्लस बोनस। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, वरना बाद में लेकर के अगर बैठे पढ़ने तो सोचोगे 1 लाख कहाँ से आया, ये 40,000 कहाँ से आया, इसलिए ये लिख लो पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोनस प्लस प्रीमियम। ओके, सो योर प्रीमियम इज 1 लाख एंड योर बोनस इज 40,000। ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 1 लाख प्लस 40,000, 1,40,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? पेड अप वैल्यू क्या आ गया, 1,40,000 रुपीज। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए, आंसर लिखना बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन में देखने का और फिर आंसर लिखने का। देखो क्या दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा था ना कि द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, यहाँ तक लिखना और फिर लिखना इज 1,40,000 रुपीज इफ ही डिसकंटिन्यूज पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। बहुत ही सिंपल होता है लास्ट का आंसर लिखना, क्वेश्चन में देखने का कि क्या दिया है। चलो मैं आपको आंसर लिख करके बता देती हूँ। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखिएगा कि देयर फॉर द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज रुपीज 1,40,000 if he discontinues, if he discontinue okay, discontinues paying premium after 10 years। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। अभी पहले पहले टाइम है तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आएगा। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करना एकदम पूरे सम्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।